दादाजी, ताकि तुम पूरी जिंदगी एक रिच सेकंड जनरेशन की तरह आराम से जी सको, तुम्हारे लिए एक खूबसूरत फीमेल सीईओ को पत्नी के रूप में ढूंढ लाए। सामने खड़ी गोरी, बेहद खूबसूरत और लंबी टांगों वाली मच्योर महिला को देखकर तुमने तुरंत उसे थोड़ा दबाने का फैसला किया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। शी शिशेंग बिस्तर के पास आकर धीमी आवाज में बोला, शी चांगशुन मेरा चचेरा भाई है। क्या? तुम्हारी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम्हारी शी फैमिली से इतनी अच्छी जान पहचान है, फिर मैंने तुम्हें इस बारे में पहले कभी बात करते हुए क्यों नहीं सुना? शी शिशेंग ने तुरंत समझाते हुए कहा, मेरा चचेरा भाई बचपन से ही बाहर रह रहा था। बड़े चाचा और बड़ी चाची के गुजर जाने के बाद ही वह शी फैमिली वापस लौटा, और उसे लौटे हुए भी सिर्फ 2-3 साल ही हुए हैं। तभी तुम्हें अचानक पुरानी बात याद आ गई। उस समय शी फैमिली के बड़े बेटे ने एक नाइट क्लब सिंगर के लिए अपने परिवार से नाता तोड़ लिया था और घर छोड़कर चला गया था। तो शी चांगशुन उन्हीं का बेटा है। जब तुम इस बारे में सोच रहे थे, तभी मैनेजर चुपके से तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसने पहले ही यह अफवाह सुन रखी थी कि सीईओ की शादी हो चुकी है और उसका पति किसी बड़े अमीर परिवार का युवा मालिक है। लेकिन अब तुम्हें सामने देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। यह लुक्स, यह पर्सनालिटी, अगर ऐसा इंसान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं गया तो यह सचमुच टैलेंट की बर्बादी होगी। इसलिए जब तुम और शी शिशेंग बात कर रहे थे तो मैनेजर मौका देखकर चुपके से तुम्हारे पास आ गया। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उसने कहा, नमस्ते सर। उसने अपना बिजनेस कार्ड तुम्हारी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं एक टैलेंट मैनेजर हूँ। क्या आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने में दिलचस्पी है? आपकी अपीयरेंस और पर्सनालिटी को देखकर मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। यह सुनते ही तुम्हारे सिर पर मानो ढेर सारे सवालिया निशान उभर आए। तुमने हैरानी से शेन शिंगचियो की ओर देखा। शेन शिंगचियो भी पूरी तरह स्पीचलेस थी। उसका टॉप आर्टिस्ट अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ा था और अब उसी आर्टिस्ट का मैनेजर उसके सामने उसके पति को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था। अगर शी चांगशुन को इस बारे में पता चल गया तो गुस्से में उसकी कब्र का ढक्कन भी दबा नहीं रहेगा। शेन शिंगचियो ने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर तुम्हें दिलचस्पी भी हो तो मैं इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। तुम ये फैमिली के इकलौते वारिस हो। भविष्य में तुम्हें पूरे ये ग्रुप की जिम्मेदारी संभालनी है। यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर निराशा छा गई। क्यों, जितने भी अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं वे सब अमीर और बड़े परिवारों के यंग मास्टर्स या यंग लेडीज ही निकलते हैं। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सचमुच दो बड़ी क्षतियां हैं। तुमने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मस्ती अपनी जगह है, लेकिन असली काम और जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक तरफ खड़े शी शिशेंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपनी ओर इशारा करते हुए मैनेजर से पूछा, अरे तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी तो काफी हैंडसम हूँ। मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर बिल्कुल शांत थी। शी शिशेंग जैसा लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जहां हैंडसम लड़कों और खूबसूरत लड़कियों की भरमार है, वहां हर जगह मिल जाता है। उसमें कोई खास कॉम्पिटिटिव एज नहीं थी। लेकिन तुम और शेन शिंगचियो जैसे लोग अलग थे। तुम दोनों का अपीयरेंस सचमुच ब्यूटी पिरामिड के सबसे ऊपरी स्तर पर था। तुमने शी शिशेंग की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, और क्या वजह हो सकती है? क्योंकि तुम दिखने में उतने अच्छे नहीं हो। शी शिशेंग तुरंत भड़क उठा और फौरन शेन शिंगचियो के पास शिकायत करने पहुंच गया। दीदी शेन शिंगचियो, देखिए ना, इन्होंने मुझे बदसूरत कहा। तुमने तंज कसते हुए कहा, वाह क्या ही मासूम और पवित्र इंसान हो तुम। शेन शिंगचियो ने तुम्हारी ओर हल्की नजर डालते हुए शांत स्वर में कहा, बकवास मत करो। यह सुनकर तुम एकदम स्पीचलेस हो गए। मैंने क्या बकवास की? यह बंदा न सिर्फ दिखने में औसत है, बल्कि इसका दिल भी बहुत काला है। तुमने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। आखिर यह वही आदमी था जो हमेशा तुम्हारी पत्नी के बारे में सोचता रहता था। और ऊपर से शी शिशेंग ने तुम्हारी ओर विजयी नजर से देखा, मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मैनेजर की आंखें घूमी और उसने मुस्कुराते हुए शी शिशेंग से पूछा, तो यंग मास्टर शे, क्या आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने में दिलचस्पी है? आखिर वह शी फैमिली का युवा मालिक था, ऊपर से शी चांगशुन का कजिन भी। उसके पास पैसा भी था, बैकग्राउंड भी। अगर थोड़ी पब्लिसिटी और बस मिल जाए तो फेमस होना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन किसे पता था कि शी शिशेंग थोड़ी ऊंची करके सीधे मना कर देगा? बिल्कुल नहीं। उसका रवैया साफ कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तक मैं तुम्हारे अटेंशन के लायक नहीं था और अब तुम मेरे लायक नहीं हो। उसका यह घमंडी अंदाज देखकर मैनेजर लगभग घुटकर रह गया। बेचारा मैनेजर लाचार नजरों से शेन शिंगचियो की ओर देखने लगा। शेन शिंगचियो ने बस शांत स्वर में कहा, आशेंग, उसे और मत छेड़ो। शी शिशेंग ने तब जाकर आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी शरारतें बंद की।
तुमने उसे ठंडी नजरों से देखा। जितना ज्यादा तुम उसे देखते उतना ही वह तुम्हें खटकने लगता। यह आदमी सच में तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनता जा रहा था। एक और काओ जेई, दूसरों की पत्नी पर नजर रखने वाला। वे लोग अस्पताल के कमरे में करीब 1 और घंटे तक रुके रहे, लेकिन शी चांगशन को अभी भी होश नहीं आया। आखिरकार सारी व्यवस्थाएं करने के बाद शेन शिंगचियो तुम्हें और शी छिशेंग को साथ लेकर वहां से चली गई। हालांकि सिर्फ 3-4 घंटे बाद ही मैनेजर की ओर से खबर आई। शी चांगशन को होश आ गया था। यह खबर मिलते ही मैनेजर ने तुरंत शी चांगशन के वीबो अकाउंट से एक पोस्ट डालकर फैंस को उसके सुरक्षित होने की जानकारी दी। इससे फैंस का गुस्सा फिलहाल के लिए कुछ शांत हो गया। शेन शिंगचियो ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। इस समय शी चांगशन बिस्तर पर आधा टिककर बैठा हुआ था। शेन शिंगचियो को अंदर आते देख उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक उभरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन शिंगचियो उसे इतनी अहमियत देगी कि एक ही रात में 2 बार उससे मिलने आएगी। कैसा महसूस कर रहे हो? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? शेन शिंगचियो ने पूरी तरह प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। शी चांगशन ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं। शेन शिंगचियो ने राहत की सांस ली, फिर उसे समझाते हुए बोली, तुम घायल हो, इसलिए अभी आराम पर ध्यान दो। कंपनी प्रोडक्शन टीम से कॉम्पेंसेशन के बारे में बात करेगी। शेन शिंगचियो ने थोड़ा सोचकर फिर कहा, इस दौरान तुम घर पर ही रहो और अच्छी तरह आराम करो। शी चांगशन के फेमस होने के बाद से उसका स्केड्यूल कभी खाली नहीं रहा था। ठीक है। उसने बस इतना कहकर सिर हिला दिया, लेकिन उसकी नजरें लगातार शेन शिंगचियो का पीछा करती रहीं। शेन शिंगचियो ने उसे कुछ और बातें समझाई और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, हॉस्पिटल रूम का माहौल अचानक भारी हो गया। मैनेजर ने शी चांगशन को घूरते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम प्रेसिडेंट शेन के बारे में कोई गलत भावना मत पालना। अभी कुछ देर पहले जिस तरह शी चांगशन शेन शिंगचियो को देख रहा था, वह नजर बिल्कुल सामान्य नहीं थी। शी चांगशन चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। उसे चुप देखकर मैनेजर का दिल पूरी तरह बैठ गया। लगता है उसे सच में प्रेसिडेंट शेन के लिए फीलिंग्स हैं। आखिर शेन शिंगचियो अब शादीशुदा थी, इसलिए मैनेजर ने तय किया कि उसे सख्त तरीके से समझाना पड़ेगा। कल रात मैं उनके पति से मिला था। उनकी हैसियत बहुत ऊंची है और लुक्स के मामले में भी वह तुमसे कहीं बेहतर हैं। लेकिन यह सुनकर भी शी चांगशन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तब मैनेजर ने अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल किया और उसे एक जबरदस्त झटका दिया। और उन्हें देखकर तो ऐसा भी लगता है कि वे तुमसे ज्यादा जवान और एनर्जेटिक हैं। इस बार आखिरकार शी चांगशन के चेहरे का रंग बदल गया। वह अचानक भौहें चढ़ाकर मैनेजर की तरफ देखने लगा। लेकिन मैनेजर बिल्कुल भी नहीं डरा। क्या देख रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। शी चांगशन इतना गुस्सा हो गया कि कुछ पल के लिए उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। क्या शेन दीदी, जो अब 40 साल की हो चुकी हैं, उनके दिमाग में सिर्फ जवान और एनर्जेटिक होना ही मायने रखता है? क्या वफादारी जैसी चीजें बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है? और फिर क्या वह खुद जवान नहीं है? क्या उसमें एनर्जी की कमी है? आखिर वह ये श्वान से सिर्फ 1 साल ही बड़ा था। और जहां तक इस बात का सवाल है कि दोनों में ज्यादा एनर्जेटिक कौन है, यह अभी तय नहीं हुआ था। आखिर वह ये श्वान के बारे में अच्छी तरह जानता था। वह हर दिन अपने कजिन शी छिशेंग के साथ मौजमस्ती में लगा रहता था, पूरी रात जागता था और दिन रात का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा इंसान भला कितना एनर्जेटिक हो सकता है? फिर उसने खुद के बारे में सोचा। वह सालों से नियमित रूप से जिम जाता आ रहा था और उसकी बॉडी मैनेजमेंट तो बेहतरीन थी। वह यकीनन तुमसे ज्यादा एनर्जेटिक है। तुम बस ऊपर से एनर्जेटिक दिखते हो, लेकिन अगर सच में मुकाबला हुआ तो वह किसी भी हाल में हारने वाला नहीं था। उधर शेन शिंगचियो ने अपने बटलर को फोन किया और खास तौर पर किसी को शी चांगशन के लिए खाना पहुंचाने का इंतजाम करने को कहा। आखिर वह कोई आम एम्प्लॉय नहीं था। वह कंपनी के लिए हर साल कई 100 मिलियन युआन कमाने वाला कैश काउ था। इसके अलावा शी चांगशन का कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द ही खत्म होने वाला था और कई एंटरटेनमेंट कंपनीज पहले से ही उसे अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रही थी। शेन शिंगचियो का उसके प्रति इतना ध्यान रखने का मकसद भी साफ था। वह चाहती थी कि दोनों के बीच अच्छा सहयोग बना रहे ताकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आसानी से हो सके। जब बटलर झाओ लंच बॉक्स लेकर हॉस्पिटल रूम में पहुंचा तो मैनेजर पूरी तरह हैरान रह गया। आप लोग कौन हैं? बटलर झाओ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं ये फैमिली का बटलर हूँ, मेरा सरनेम झाओ है। यंग मैडम ने मुझे विशेष रूप से शी साहब के लिए खाना पहुंचाने भेजा है। यंग मैडम? मैनेजर एक पल के लिए चौंक गया। बटलर झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी यंग मैडम शेन शिंगचियो हैं।